श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 11 सितंबर की, सोमवार का दिन है। भगवान शिव का नमन करते हुए, शिव शक्ति का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह को 6:03 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:31 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से 12:42 तक रहने वाला है। और इसी के साथ साथ जो राहु काल है वो 7:37 से 9:10 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर इसको अपनी नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल देखकर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे और 9 डिग्री के आसपास से आज सुबह से उनकी शुरुआत होगी। चंद्र और शुक्र की युति 11वें भाव में रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी कही जा सकती है धन और भाग्य के हिसाब से। वहीं जो चंद्रदेव हैं वो शनिदेव के नक्षत्र से आज गोचर करेंगे और शनिदेव से यदि चंद्रदेव की स्थिति देखी जाए तो षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, जहाँ राहु का बृहस्पति और राहु का शनि और मंगल के साथ षडाष्टक योग बनता है। वहीं आज चंद्र देवता का भी शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। बुधदेव वक्री हैं, अस्त हैं और वर्गोत्तमी भी आज आपकी गोचर में रहने वाले हैं। शुक्र देव वक्री है, बृहस्पति देव वक्री है और शनिदेव भी वक्री है, जबकि राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो कई ग्रह वक्री हैं, तो क्या प्रभाव इनका आपके जीवन पर आज पड़ने वाला है कन्या राशि वालों के, तो यह आपको आज बताते हैं। सबसे पहले तो चंद्रदेव का अपने घर में आना ये बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं कि आज आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। आमदनी के नए माध्यम आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई यात्रा भी आज आपकी हो। चंद्रदेव क्या है, चंद्रदेव का स्वभाव घटना और बढ़ना है, लेकिन जब ये शुक्र देव के साथ अपने ही घर में बैठेंगे तो ये घटेंगे नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रदेव अपना स्वभाव छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि जो आमदनी है वो घटने नहीं देंगे शुक्रदेव, और चंद्रदेव का पूरा साथ उन्हें मिलेगा। तो विदेश से जहां आपको लाभ चंद्रदेव कराएंगे और शुक्रदेव कराएंगे, वहीं आपके कर्म भाव में मजबूती ला देंगे। कर्म भाव इन दिनों काफी ढीला आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि बुधदेव जो है वो लग्नेश जो है वो आपके 12वें स्थान में चले गए हैं। तो आज यहाँ पर आपको चंद्रदेव का सपोर्ट मिलेगा। अब चंद्रदेव का कर्म भाव से कोई भी संबंध नहीं, लेकिन फिर भी इनका सपोर्ट इन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र देव भैया वक्रत्व का फल दे रहे हैं। तो वो कर्म भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव तीनों का फल इस वक्त दे रहे हैं, और चंद्रदेव अपने घर में है, जिसके कारण शुक्र देव को बहुत ज्यादा मजबूती प्राप्त होगी। और इसी मजबूती के कारण आपका कर्म भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव मजबूत हो जाएगा। अर्थात विदेश से लाभ, विदेश यात्रा, विदेश में कोई कार्य, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें इनकम में कोई परेशानी आ गई थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी भैया आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। दैनिक आमदनी के जो काम है उसमें भैया थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपका अहंकार के कारण। जो लोग रोज का कहते हैं ना कि रोज कमाया रोज खाया, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि लग्न में मंगल देव हैं और मंगल देव गुरुदेव की राशि को देख रहे हैं। हालांकि यह बुरा नहीं होता कि गुरुदेव की राशि को मंगल देव देखें, लेकिन भैया मंगल देव लग्न में बैठकर गुस्सा क्रोध उत्पन्न करते हैं, और यह गुस्सा और यह क्रोध ही कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, और यही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ आपके दिक्कत लाने वाला है। हो सकता है जीवन साथी की तबीयत कुछ खराब हो,
तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको केयर करनी है, आपको गुस्सा नहीं करना। अन्यथा भैया फिर मंगल देव हैं तो मंगल देव काफी तगड़ा दंड भी देते हैं। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि संतान की पढ़ाई के बारे में भी बताया कीजिए। तो संतान की पढ़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। शनिदेव छठे स्थान में चले गए हैं, तो ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, कन्या राशि में। और सबसे बड़ी बात है कि छठे भाव के आठवें भाव के ये कारक माने गए हैं, तो अपने कारकत्व भाव में शनिदेव विराजमान है और इसके अलावा मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर कम से कम पढ़ाई को लेकर के कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। हाँ, बुध देव का 12वें घर में होना यह कहीं ना कहीं बच्चों में कुछ आलस्य का भाव उत्पन्न करेगा, जैसे कि यार अभी नहीं करते, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर टीवी देख लें, थोड़ी देर खेल लें, और पढ़ने का टाइम उन्हें कम मिलेगा। लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो अच्छी तरीके से उसको गेट कर लेंगे। हाँ, पढ़ाई से थोड़ा मन चुराएंगे। कंपटीशन की आज बात करें तो भैया आज कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में कुछ दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि शनि देव का चंद्र देव से षडाष्टक योग बना हुआ है और सूर्य और शनि एक साथ हैं, और बुध, तो बुध और शनि तो आपस में मित्र बन जाएंगे। लेकिन बुध का 12वें स्थान में होना कहीं ना कहीं आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ दिक्कत तो देता है। तो आज यदि प्रतियोगी परीक्षा है तो उसको टालने में ही हमारी नज़र में भलाई रहेगी। सुखों की बात करें तो सुखों में भैया बृहस्पति देव के वक्री होने के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। घर में देखिए कलह का माहौल बन सकता है यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, आप वक्त नहीं देते। कार्य में अपने कार्य क्षेत्र में बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर परिवार के लिए भी आपके पास वक्त ना रहे। तो इस चीज को आपको समझना होगा। काम प्रभु की कृपा से आपका अच्छा चल रहा है, इनकम आपकी बढ़ रही है, शुक्र देव की कृपा आपको मिल रही है, संतान प्राप्ति के योग भी इस समय आपको चल रहे हैं। जो लोग संतति चाहते हैं वो भी इस वक्त उनके लिए भी यह समय इस टाइम बड़ा ही शुभ दिखाई देता है, क्योंकि शुक्र देव की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है और वो शनि देव की दृष्टि है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो संतति के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, संतति का पूरा साथ आपको मिलेगा। लेकिन भैया इतना ध्यान रखना है कि घर में कलह का माहौल ना बने, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। देखिए मंगल देव की जो दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान पर पड़ने से माँ के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है, घर में कलह का माहौल बन सकता है। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत। और अष्टम भाव पर मंगल देव की दृष्टि, देखिए वैसे तो यह मंगल देव का अपना घर है, लेकिन यहाँ पर राहु और बृहस्पति विराजमान है जिन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो वाहन को बड़ा सोच समझ करके चलाइए। वाहन चलाते समय दुर्घटना का कुछ योग भैया बन सकता है। और ये आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करने के कारण शनिदेव से षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। इनकम के नज़रिए से यह बुरा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहेगी, क्योंकि शुक्र और चंद्र दोनों की ही दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली है। तो पेट से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है। पेट में दर्द, अचानक एसिडिटी काफ़ी हो जाना, या फिर आंतों का कोई इन्फेक्शन, या फिर गलत खान पान की वजह से फूड पॉइजनिंग, इस तरह की दिक्कत आज दिखाई देती है। तो समझिए इन चीज़ों को और स्वास्थ्य को खराब होने से पहले ही बचाइए। बाहर का कोई भोजन ना करें, अपने घर का हल्का शुद्ध भोजन आपको आज लेना चाहिए, अन्यथा ये दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आपको एकाएक हॉस्पिटल जाना पड़े। क्योंकि चंद्रदेव भी पंचम भाव को देखेंगे, और जो शनिदेव की राशि है यहाँ पर चंद्र पीड़ित होंगे तो आपका मन कहीं ना कहीं भटकेगा। भटकेगा कैसे कि आज बाहर कुछ खाया जाए, या कुछ आमदनी ज़्यादा होगी तो आज थोड़ा सा बहुत दिनों बाद पैसे आए हैं इनका इस्तेमाल किया जाए, चलिए किसी होटल में रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो इन चीज़ों को भैया त्यागना होगा। बुधदेव वैसे ही 12वें भाव में है, तो अब वैसे आपको बचना चाहिए। वह करना है तो धार्मिक चीज़ों में कीजिए, शुक्र देव को बलवान कीजिए धार्मिक गतिविधियों में खर्च करके। अब
इसका कहीं भी सवाल नहीं उठता कि आज 2 पैसे आए हैं तो उनको उड़ा दिया जाए। ये थोड़ी-सी कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव आपको पूरा मस्त बनाते हैं और बुध देव आपको रोकते हैं। लेकिन आप बुध देव की नहीं सुन पाते, क्योंकि व्यापार आज ठीक हो जाता है, कहीं से पैसे आ जाते हैं, तो फिर एकाएक लगता है कि यार कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो खर्च करना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर वो आपके धर्म में जुड़े या फिर आपके शरीर को लगे। और ये फास्ट फूड इत्यादि खाएँगे तो भैया शरीर का नुकसान करेंगे। धर्म कर्म में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ करवाएँगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा। भगवान के प्रसाद में खर्च करेंगे, खीर बनाएँगे तो भी यहाँ पर उसका अपव्यय नहीं होगा। तो थोड़ा-सा समझना है इस ओर और ध्यान देना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। आज के लिए गोचर आपका बड़ा ही प्रभावी रहेगा। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए थोड़ी-सी दिक्कत है, वैसे तो यहाँ पर और कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती, बस गुस्से को काबू में रखना है। विदेश का काम आपका होगा, विदेश में जाने के लिए आप तत्पर रहें, लेकिन बस इतना कहेंगे कि सितंबर महीने के बाद ही आप यदि विदेश यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भैया अभी बुधदेव, जैसे कि हमने बताया है, तो कुछ ना कुछ विदेश में परेशानी भी दिखाई देती है। विदेश का काम तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन विदेश यात्रा का यदि विचार है तो फिर थोड़ी सी परेशानी इसमें दिखाई देती है। तो उस परेशानी को दूर कीजिएगा, तो सितंबर के बाद बुधदेव की स्थिति भी थोड़ी ठीक होगी, तब आप यात्रा कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।